फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर 6 का रेखाएं और कोण। ठीक है, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछा गया और पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो क्या है, दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर है। ये किसका चिन्ह है? समांतर का। जो ये लगा हुआ है ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, तो अब देखो, अब हमको क्या निकालना है, आप फोकस करना x और y के मान, मतलब x कोण और y कोण निकालना है जो यहाँ बन रहा है। ये x यहाँ बन रहा है, y यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। ठीक है, देखो पहले हम एक काम करते हैं, हमको दिया क्या है वो लिख लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि हमको करना क्या है। ठीक है, दिया क्या है, कोण 50 डिग्री है ना, तो हम इसको कुछ भी नाम देते, जैसे इस रेखा का हम नाम दे देते हैं, रेखा जो दी हुई इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, ए बी सी डी, तो इसको नाम दे दो ई और एफ दे दो। क्या दे दो? ई और एफ। तो कोण लिख देते हैं हम ए, फिर यहाँ पे दे दो ये बिंदु जो दिया है ये है ना, ई एफ हो गया। फिर या तो एक काम करो, आपको उलझने के लिए आप एक काम करो, डायरेक्ट करो। डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आ जाओ, है ना, ताकि आप वो मैं लिख सकता था पर है ना आपको कंफ्यूजन रहेगा, ताकि इसलिए मैंने वो नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं तो देखो क्या करेंगे अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है, देखना एक्स और 50 डिग्री, 150 डिग्री के बीच रेखिक युग्म। क्या है? रेखिक युग्म। दिख रहा है कि आपको रेखिक युग्म? देखो दिख रहा होगा। कैसे? 50 डिग्री ये वाला कोण और पूरा ये वाला कोण इतना इतना और ये पूरा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। हाँ, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x लिखा प्लस ये लिख दो कोण 50 डिग्री 50 है, फिर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? देखो x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 50 को इधर लाओ, -50 हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 130, 130 डिग्री हमारे पास एंगल आ जाएगा। किसकी वैल्यू आई है? x की वैल्यू कितनी आ गई है? 130 डिग्री। हाँ, ये कहाँ से आया? रेखिक युग्म हमने बनाया है ना। जब 180 डिग्री का कोण बनता है, किन्हीं दो कोणों को जोड़कर 180 डिग्री की इक्वेशन बनती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम रेखिक युग्म कहते हैं, लीनियर पेयर हम उसको कहते हैं। ठीक है, चलो अब क्या करना है? x तो निकाल लिया, अब क्या निकालना? y। तो ध्यान से देखना, ये कोण जो यहाँ बन रहा है, कहाँ पर? ये कोण जो यहाँ बन रहा है x, इसके जस्ट इधर बन रहा है ये कोण। मतलब यदि कोई रेखा दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, यदि कोई रेखा, कौन सी रेखा? ये वाली रेखा। यदि ये रेखा दो समांतर रेखा के बीच स्थित है और यदि ये कोण और ये कोण ऐसे दिए हों कोण, तो ये एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। जैसे ये यहाँ कोण बन रहा है और जस्ट इधर ये बना, तो ये चित्र, आपको पिक्चर याद रखना है, फिगर, कि एकांतर अंतःकोण ऐसे बनता है। ठीक है ना। तो हम इसी तरह से एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोण, जैसे x बराबर 130 डिग्री, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये लिख देता हूँ मैं y बराबर 130 डिग्री। कहाँ से लाया मैं? एकांतर अंतःकोण से। कहाँ से? एकांतर अंतःकोण से। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण है। जैसे ये कितना डिग्री कोण बन रहा है, ये देखो ये कितना डिग्री कोण बन रहा है, ये 130 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 130 डिग्री का। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? जैसे ये है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण है ना, ये कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यदि दो रेखा प्रतिच्छेद कर रही हो और उनके जो शीर्ष हैं वो एक दूसरे से मिल रहे हों, है ना, तो ये यहाँ पर ये डिग्री, मान लो ये 30 डिग्री का है, तो ये भी 30 डिग्री का होना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि ये दोनों कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोणों का योग भी बराबर होता है, एकांतर अंतःकोण का योग भी बराबर होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण का फिगर इस तरह से देखना है आपको, और एकांतर अंतःकोण का फिगर इस तरह से आपको देखना है। ठीक है, इस तरह से। तो ये दोनों, ये शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, इसको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। तो ये आप चित्र, फिगर आप याद रखना। ठीक है, आप ये याद रखना। ठीक, देखो नेक्स्ट है, आगे देखना यहाँ पर। तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि y बराबर 130 डिग्री। अब ये मैंने कहाँ से लिख दिया? तो देखो यहाँ पे देखो, ये रेखा जा रही है और ये रेखा जा रही है,
तो यहाँ पे बन रहा है 130 डिग्री का कोण, तो इधर कौन सा बनने कितने डिग्री कोण बनेगा 130 डिग्री का। क्यों क्यों बनेगा? क्योंकि ये कोण क्या है, ये दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों कोण है शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए हमने लिख दिया y बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो हमने निकाल दिया x की वैल्यू भी निकाल दी, y की वैल्यू भी निकाल दी, जैसा हमको बोला गया था कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। अब हमको बताना है कि AB जो रेखा है और वो CD जो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, ये हमको बताना है। तो कैसे बताएंगे? देखो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि एकांतर अंतःकोण, देखो चूंकि एकांतर अंतःकोण, एक काम करो, पहले देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये लाइन हम कैसे लिखेंगे। आप देखो यहाँ पे ये x की वैल्यू कितनी आई 130 डिग्री और y की वैल्यू कितनी आई 130 डिग्री। तो बताओ ये एकांतर अंतःकोण हुए या नहीं हुए? बिल्कुल हुए। तो क्या हुए? x, चूंकि x और y एकांतर अंतःकोण है, चूंकि x और y एकांतर अंतःकोण है, तब AB पैरेलल होगा, समांतर होगा CD के, है ना। ये लाइन कंप्लीट, ये हमने प्रूफ कर दिया कि यदि x और y, क्योंकि x और y एकांतर अंतःकोण है, हमको कैसे पता चला कि एकांतर अंतःकोण है? ये हमको ऐसे पता चला कि 130 डिग्री का एंगल यहाँ भी बन रहा है, 130 डिग्री का एंगल यहाँ भी बन रहा है, तो इधर भी बन रहा है, साइड से इधर भी बन रहा है ना। ये हमको कब पता चला? जब हमने x और y की वैल्यू निकाली, तब हमको पता चला। तो 130 डिग्री और 130 डिग्री दोनों बराबर है, मतलब ये एकांतर अंतःकोण है। और दो रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच, यदि केवल दो रेखाओं के बीच यदि एकांतर अंतःकोण बनता है तो वे दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। ये प्रमेय है, ये प्रमेय है। ठीक है, आपको ये प्रमेय याद रखना पड़ेगी। ठीक है, क्या कि दो रेखाओं को यदि कोई तीसरी रेखा, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है और यदि उनसे दो कोण बनते हैं, एकांतर अंतःकोण बनते हैं, तो वे दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। सीधी सी बात है, यदि दो रेखाएं और दो रेखाएं तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही हैं और तिर्यक रेखा से यदि दो अंतःकोण बन रहे हैं, एकांतर अंतःकोण बन रहे हैं, तो वो रेखाएं समांतर होती हैं। आप ये बोल सकते हो। ठीक है, यदि एकांतर अंतःकोण बन रहे हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं, और एकांतर अंतःकोण नहीं बनते तो रेखाएं समांतर नहीं होती। सीधी सी बात है। ठीक है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नहीं किया है तो, और आपका यदि सपोर्ट रहा तो मैं लाइव भी 9th-10th पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल 9th-10th में लाइव पढ़ाऊंगा, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, सभी को, अपने रिलेटिव्स को, सभी को आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उनको भी ये फ़ायदा मिले। ठीक है, क्योंकि मैं लाइव करूँगा यदि आपका अच्छे से सपोर्ट रहा तो। ठीक है, ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।